Hey guys, I hope it's a lovely day for you. यहाँ पे I have designed a WAM4 जो कि एक फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल लोकोमोटिव था इंडियन रेलवेज का, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। WAM4 का फुल फॉर्म है वाइड गेज फॉर W, A फॉर AC पावर यूनिट, M फॉर मिक्स्ड फ्राइट मतलब पैसेंजर एज वेल एज गुड्स ट्रेन के लिए यूज, एंड 4 फॉर फोर्थ जनरेशन है। इसके पहले भी मॉडल्स आए थे जो कि डिसकंटिन्यू कर दिए गए। ये एक क्लास ऑफ 25 किलोवाट AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो कि डेवलप्ड बाय चितरंजन लोको वर्क्स इंडियन रेलवे के लिए किया गया था। अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैफल है, कपलर लगा है, एडवांस जो TGV यूरोपियन ट्रेन जो है उनमें लगा रहता है इस टाइप का। फिर ये आपके इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट्स हैं जो कि एक लोकोमोटिव से दूसरे लोकोमोटिव में अगर कमांड भेजना है तो इलेक्ट्रिकली आप इस कॉर्ड को उससे जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी रहती हैं। देन आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड पेंटोग्राफ okay with circuit breakers. then you have these windows जो कि हीट निकालने के लिए एंड थोड़ा बहुत लाइट एंटर हो सके उसके लिए होती हैं। देन आई हैव ऑल्सो गिवन अ सोलर पैनल जो कि ऑक्सिलरी के लिए शायद यूज़ हो जाए या फिर डिज़ाइनर का इमेजिनेशन है, आप उसको जैसे भी डालो। इसमें विंडोज़ हैं, हॉर्न दिख रहा है आपको। देन यू हैव द हेडलाइट्स। सो इसमें आप एल्स्टॉम की मोटर्स देख सकते हैं जो कि ऐसे ही नहीं होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन होता है, लेकिन जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन या डिस्प्ले पर्पस मैंने इसमें ये डाली हुई है जो कि एक्सल हंग रहती है। हर एक एक्सल पे एक मोटर लगी हुई है तो डायरेक्टली एक्सल ही घूमता है मोटर के शाफ्ट के रोटेशन के वजह से। देख सकते हैं काउ कैचर जो कि कोई भी जानवर या किसी को अंदर आने से रोके और साइड में कर दे इसका। ये लोकोमोटिव वर्क कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। ये पेंटोग्राफ जो दिख रहा है ये कांटेक्ट में रहता है ओवरहेड या ओवरहंग वायर्स जिसमें हाई वोल्टेज करंट बहता है, तो वो इसके थ्रू इन सर्किट्स में जाता है जो कि मैंने फुल नहीं बनाया, लेकिन इधर और भी सर्किट्स रहते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं। बाय द वे अगर वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम आया, हाई वोल्टेज जो भी, तो वो पूरे लोकोमोटिव को जला सकती है, तो उसको बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं। सर्किट ब्रेकर का जो आउटपुट करंट रहता है वो जो ट्रांसफार्मर्स हैं इसमें जाता है। यहाँ पे उसका वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं जो कि एक सेफ ऑपरेटिंग वोल्टेज पे आ जाता है, और फिर अंदर रेक्टिफायर रहता है जो कि उसको कन्वर्ट करता है, ये AC करंट को कन्वर्ट करता है DC में। फिर ये जो DC करंट है इसको कन्वर्ट किया जाता है AC करंट में बाय एन ऑक्सिलरी इन्वर्टर। ये जो AC करंट ऑक्सिलरी इन्वर्टर से आ रहा है वही AC करंट इन ट्रैक्शन मोटर्स को दिया जाता है जो कि यहाँ पे लगी हुई है। ये 3 जो ट्रैक्शन मोटर्स हैं इनमें जाता है। इसमें जो पिनियन गियर रहता है वो कनेक्टेड रहता है बुल गियर जो कि इन व्हील्स पर रहता है। तो जैसे ही वो पिनियन गियर मूव करता है वैसे ही व्हील्स घूमना शुरू हो जाता है, और ऐसे ही सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 एक्सल हंग मोटर्स इन 6 एक्सल्स को रोटेट करते हैं और ऐसे ही अपने मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल यही रहता है। जितने भी वेरिएंट्स इनके होते हैं जैसे WAG9, WAG7, ये सब अपने गियर रेशियो की वजह से अन हॉर्स पावर की वजह से डिफर करते हैं। फाइनली द थिंग इज व्हाई आई एम शोइंग यू दिस लोकोमोटिव, बिकॉज ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। नॉट ओनली लोकोमोटिव, इवन एयरप्लेन्स, फाइटर जेट्स, कार्स। कार के लिए तो मेन ही यूज होता ही है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वो तो मेनली NX सॉलिड वर्क्स एंड ऑल्सो कैटिया को यूज करती है। ये दोनों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि NX को शीट मेटल जो कि BIW बॉडी इन वाइट गेट हो गए, हुड हो गया, डोर्स, रूफ, इन सब को डिजाइन करने के लिए। कैटिया यूज किया जाता है सारे प्लास्टिक डिजाइन जो कि एक्सटीरियर ट्रेन स्विच बेजल, आपके फ्रंट डैशबोर्ड, इंटीरियर जो भी प्लास्टिक का बना है उसको डिज़ाइन करते हैं, और दोनों का डिज़ाइन भी अप्रोच डिफरेंट है। तो सून मैं बेसिक से कॉम्प्लेक्स मॉडल्स के तरफ प्रोग्रेस करूँगा, एंड बहुत ही इजी तरह से किस तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में डेवलप किया जा रहा है उनका प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे कार के छोटे से छोटे पार्ट से बड़े पार्ट तक कैसे डेवलप हो रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है,
वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी और हर एक बेसिक से कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक मैं लेके जाऊँगा, हर एक चीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। सो ये लोकोमोटिव NX12 में खुला हुआ है। अब इसको कैटिया में भी हम खोल सकते हैं जस्ट बाय कन्वर्टिंग द फाइल इनटू स्टेप फाइल, और उसको ही सेम स्टेप फाइल को ओपन करो कैटिया में। सो सेम वी कैन ओपन इन बोथ एंड वाइस वर्सा कैन बी डन, लाइक कैटिया का NX में भी खोल सकते हैं। सो कैटिया का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है और NX का इस टाइप है. So NX is quite neat and tidy, but both the softwares are very useful. So first I'm going to begin with CATIA. So soon मैं वो videos upload करूँगा, and बाकी अगर कुछ भी मुझसे छूटता है और आपको लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए तो वो आप लोग भी बता सकते हैं. So till then, thank you, and yeah, do tell me how this locomotive looks.